राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज हम आपको रामायण में भरत का प्रसंग सुनाएंगे और भरत मिलाप। रामायण में भरत प्रसंग निस्वार्थ प्रेम, त्याग और भातृभक्त की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। ननिहाल से लौटने पर पिता के निधन व राम के वनवास का पता चलने पर भरत ने राजपाट सब त्याग दिया और माँ कैकेयी को धिक्कारा और राम को मनाने के लिए चित्रकूट पूरी सेना के साथ चले गए। निष्कपट प्रेम और त्याग। भरत ने अयोध्या के राजा बनने के प्रस्ताव को धर्म विरुद्ध मानकर ठुकरा दिया और राम को वापस लाने के लिए सेना सहित वन को प्रस्थान किया। चित्रकूट संवाद। भरत ने राम से रोते हुए अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन जब राम ने भरत की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया तो भरत ने राम की चरण पादुका अर्थात खड़ाऊं मांग ली। भरत की प्रतिज्ञा। भरत ने यह प्रतिज्ञा किया कि यदि 14 वर्ष राम नहीं लौटे तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाकर राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया। आदर्श भाई। भरत का चरित्र निष्ठा, धर्म परायणता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राम भी भरत के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। भरत ने कैकेयी के कुकृत्य के कारण उनके द्वारा रचित राजभोग का त्याग कर दिया और राम के लौटने तक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। रामायण में भरत का प्रसंग मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता और निस्वार्थ भातृ प्रेम का सबसे गहन उदाहरण है। यह प्रसंग अयोध्या कांड के उत्तरार्थ में आता है, जब भरत अपने ननिहाल कैकेयी देश से लौटते हैं। अयोध्या वापसी और कैकेयी का तिरस्कार। ननिहाल से लौटने पर जब भरत को पिता दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास का सत्य पता चला तो शोक और क्रोध से भय हो गए और अपनी माँ को उन्होंने क्रोध में बहुत सुनाया। माता कैकेयी को इस पापपूर्ण कृत्य के लिए अत्यधिक धिक्कारा और उनके द्वारा मांगे गए राज को भी विष के समान मानकर त्याग दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या का सिंहासन उनके नरक के समान है। चित्रकूट की यात्रा और निषाद राज से भेंट। भरत ने राम को वापस लाने का संकल्प किया। वे अयोध्या के गुरुओं, तीनों माताओं और पूरी प्रजा के साथ वन की ओर चल पड़े। भावुकता। यात्रा के दौरान भरत इतने व्याकुल थे कि वे राम के चरणों के चिन्हों को देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए वहां की धूल मस्तक पर लगाते रहे। निषाद राज लक्ष्मण का संशय। शुरू में निषाद राज गुह और चित्रकूट में लक्ष्मण को लगा कि भरत की सेना राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, लेकिन राम ने भरत के पवित्र प्रेम पर पूर्ण विश्वास जताया और उन्हें शांत किया। चित्रकूट में भरत राम का मिलाप। चित्रकूट में भरत और राम का मिलाप सुनिए आगे। चित्रकूट में जब भरत और राम का मिलन हुआ तो वहां दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। पत्थरों का पिघलना। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोनों भाई का मिलाप इतना भावपूर्ण था कि चित्रकूट के पत्थर भी उनके प्रेम को देखकर पिघल गए। चरण पादुका का दान। भरत ने राम से अयोध्या लौटने की बार बार विनती की, लेकिन राम ने पितृवचन के सर्वोपरि माना।
अंततः राम की आज्ञा से भरत ने उनकी चरण पादुकाएं मांगी और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। नंदीग्राम का तपस्वी जीवन 14 वर्ष का। भरत ने अयोध्या में के करीब 14 किलोमीटर दूर एक नंदीग्राम है, वहां गड्ढा खोदकर अपना सैन्यान बनाया। भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया बल्कि नगर के बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाई। कठोर तप। राम वन में घास भूस पर सो रहे थे, इसलिए भरत ने जमीन के नीचे गड्ढा खोदा और वहीं विश्राम किया ताकि वे अपनी स्वामी राम के ऊंचे स्तर पर ना हो। पादुका का शासन। उन्होंने राम के पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं एक सेवक व तपस्वी की भांति 14 वर्ष तक राज का संचालन किया। भरत का यह त्याग उन्हें रामायण के सबसे महान पात्रों में से एक बताता है। यहाँ तक कि राम ने स्वयं उन्होंने सभी भाइयों में सबसे भरत का त्याग उन्होंने रामायण के सबसे महान पात्रों में से एक बनाया है। जहां तक कि राम ने स्वयं उन्हें सभी भाइयों में सबसे श्रेष्ठ महान बताया है। रामायण में भरत प्रसंग केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, नीति और प्रेम की एक संपूर्ण पाठशाला है। अयोध्या वापसी और कैकेयी का परित्याग। जब भरत ननिहाल से लौटे तो उन्होंने लगा था कि अयोध्या में किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। सत्य जानने पर उनका क्रोध में बदल गया। मां को धिक्कारा। भरत ने कैकेयी से कहा कि उन्होंने केवल राम को वन नहीं भेजा बल्कि अयोध्या की आत्मा की हत्या की है। शत्रुघ्न का क्रोध। इसी समय जब मंथरा सामने आई तो क्रोधित शत्रुघ्न ने उन्हें दंडित किया, लेकिन भरत ने यह कहकर उन्हें रोका कि राम को यह पसंद नहीं आएगा। भाई शांत हो जाओ। चित्रकूट का भरत मिलाप। अतुलनीय प्रेम। भारत जब राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे तो यह दृश्य रामायण के सबसे भावपूर्ण क्षणों में से एक था। पिघलते पत्थर मानता है कि चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के मिलन की ऊर्जा और करुणा इतनी अधिक थी कि चित्रकूट के कठोर पत्थर भी पिघलने लगे। आज भी वहां के पत्थरों पर उनके चरण चिन्ह देखे जाते हैं। पादुका अभिषेक। जब राम नहीं लौटे तो भरत ने उनकी चरण पादुका खड़ाओं को अपने मस्तक पर रखा। उन्होंने घोषणा की, असली राजा राम ही है, वे केवल उनके ट्रस्टी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। भरत ने अयोध्या के वैभव का भोग नहीं किया बल्कि स्वयं भी राम की तरह ही तपस्वी जीवन जिया। नंदीग्राम का चिन्ह। उन्होंने अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम को अपना निवास बनाया। गड्ढे में शयन। राम वन में घास भूस पर सो रहे थे, इसलिए भरत ने भूमि में गड्ढा खोदा और वहां विश्राम करते थे ताकि वे शारीरिक रूप से भी राम से ऊंचे स्थान पर ना रहें। भरत कुंड। उन्होंने नंदीग्राम में ही अपने पिता का श्राद्ध किया और एक कुंड का निर्माण कराया जिसे आज भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। वनवास के अंतिम क्षण और पुनर्मिलन। 14 वर्ष पूरे होने पर भरत ने प्रतिज्ञा की थी, यदि राम एक क्षण भी देरी से आए तो उन्हें अग्नि समाध ले लेंगे। हनुमान का आगमन। जब राम अयोध्या लौट रहे थे उन्होंने सबसे पहले हनुमान को भेजा ताकि वे भरत को उनके आने की सूचना दे सके और उन्हें आत्मदाह करने से रोक सके। पुनर्मिलन। 14 वर्ष बाद जब दोनों भाई मिले
तो वह अधर्म पर धर्म की विजय और एक भाई की अटूट प्रतीक्षा का सुखद अंत था। भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि सत्ता और संपत्ति से बड़ा रिश्ता और कर्तव्य होता है। भरत द्वारा नंदीग्राम में किए गए प्रशासनिक कार्यों या हनुमान भरत संवाद के बारे में और आप जानना चाहेंगे, तब तक आपको हमें दीजिए इजाजत। अगली कथा हम नेक्स्ट भाग में सुनाते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।